नेक्स्ट क्वेश्चन, टी एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस n की पावर 3। ओके, सो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी भी मेरा 2, यस। ना एफ एन कितना है मेरा n³ है ना, और ये log पी एन, ये वाला टर्म तो मेरा है ही नहीं, सिर्फ n³। अगर तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इससे मुझे k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। अब हम देखते हैं log के लिए, ठीक है। सो log बी ए इज़ नथिंग बट log 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अब हमारे पास केस है कि ये जो log बी ए है ये लेस देन है इससे k से। तो अब हम हमारे टेबल में देखेंगे, ठीक है, लेस वाला यानी ये केस है कौन सा आपका 2, केस 2। तो हमारे टेबल के हिसाब से ये होगा केस 2। तो अब हमें इसके साथ p की भी वैल्यू देखनी पड़ेगी, लेकिन हमारे मैंने अभी बताया ये वाला टर्म तो है ही नहीं, तो मैं p की वैल्यू कितना लेके चलूँगी 0 लेके, ठीक है। तो फिर टेबल में आती हूँ। अब मैं यहाँ देखूँगी p जो है ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल टू किसके है आपके 0 के, तो टी एन इक्वल टू ओ एन के log पी एन, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं, तो बेसिकली बचा क्या n के, बेसिकली जो भी आपका एफ एन रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बोलता है कि टी एन जो है दैट विल बी इक्वल टू ओ एफ एन, ठीक है। क्योंकि एफ एन क्या है आपका एफ एन जो है वो तो यही है ना एन की पावर के log पी एन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट एफ एन लिखेंगे, और एफ एन कितना है अगर मैं देखूँगी यहाँ, देखो ये n³ है और यही मेरा एफ एन है, तो इसका आंसर होगा n³। सो टी एन, ओके, एंड दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी एन इक्वल टू 2t n/2 प्लस 9n। ओके, तो फिर से हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है मेरा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। तो अब लिख लेते हैं a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b भी कितना हो जाएगा 2, और एफ एन इक्वल टू है हमारा 9। एफ एन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है हमारा n की पावर के log पी एन। तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है आपका n की पावर के। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो ये कांस्टेंट को तो रहने दो, अब बचा n की पावर अगर हम यहाँ देखेंगे तो कितनी है 1, तो यहाँ पे n की पावर कितनी है 1। तो इस हिसाब से k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब है हमारे पास log बी ए दैट इज़ नथिंग बट log b की वैल्यू भी 2 है, a की वैल्यू भी कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, सो log a की वैल्यू कितनी आ गई ये 1। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे log बी ए जो है इक्वल टू क्या है मेरा k, तो ये आ जाता है केस नंबर 3। ओके, केस नंबर 3। अब अगर देखोगे आप यहाँ पे भी p वाली वैल्यू तो दी ही नहीं थी, तो p को हम मान के चल रहे कितना है मेरा 0। तो अब तीनों में देखेंगे तो p जो है इक्वल टू तो नहीं है -1 के, लेस भी नहीं है, तो p बेसिकली क्या है ग्रेटर है किसके -1 से। तो हमारे यहाँ पे p जो है वो ग्रेटर है किससे -1 से। तो इस केस में tn जो है आपका क्या हो जाएगा आपका थीटा n की पावर k इंटू log p प्लस 1 n। ओके, तो अब यहाँ पे k तो अभी देखे 1 है, तो ये हो जाएगा थीटा n इंटू p कितना है 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, तो log और ये क्या हो जाएगा 1 t। सो दिस इज माय